हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मंदेला, जहां पर हम आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर रहे हैं। आपके थर्ड पेपर का अपन डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 44। देख ले तुझे क्या पूछा है। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ कनकेव मिरर। आपको करना क्या है, ड्राइंग बनानी है, मतलब कि रे डायग्राम्स बनाने हैं। किसके? कॉन्केव मिरर के। कब? जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड प्रिंसिपल फोकस F। राइट द साइज प्लेस ऑफ द इमेज। हम एक काम करते हैं, नेचर भी बता ही देंगे। अगर अपने को डायग्राम अच्छे से पता चल गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। किसका बनाएंगे? कॉन्केव मिरर का। देख लो फटाफट से। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास क्या हुआ? आ गया। क्या आ गया? बढ़िया सा मिरर। और कौन सा मिरर? तो कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब तुमको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ वाली है, तो पीछे की सरफेस को मैंने क्या कर दिया? ब्लैकआउट कर दिया, कोटिंग लगा दिया। बीच में होता है पोल ऑफ द मिरर, फिर निकलती है प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद यहाँ पर होगा प्रिंसिपल फोकस F। प्रिंसिपल फोकस के जितना ही पीछे अगर तुम जाओगे तो आपके पास आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो ये हमने बैकग्राउंड रेडी कर दिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है? तो सर जी क्वेश्चन वालों ने बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट को उठा के पटक दो। कहाँ पर पटक दो? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख देना है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को पटक दिया। ऑब्जेक्ट का टॉप A बोल दिया, बॉटम को B बोल दिया। चलिए अब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? तो आपको दो रेज चाहिए। स्टैंडर्ड रेज में से किसी भी दो को उठा लेते हैं। 99% केस में पहला रे पैरेलल ही डाल दो, बात खत्म हो जाएगी। तो कोई एक रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो ऐसे करके टकराएगा, उसका रिफ्लेक्शन अभी करवाएगा। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, एक और रे मुझे चाहिए होगा। कहाँ से? तो वो अपन पोल में से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके मान लो कि दूसरा रे पोल के साथ टकरा रहा है। चलिए अब इन दोनों का हमको करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रिफ्लेक्शन करवाते हैं। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता है, ध्यान से याद करना, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाता है? प्रिंसिपल फोकस F में से। तो ये जो आपका रे ऊपर की तरफ गया था, ऐसे पैरेलल करके भाग रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे करके प्रिंसिपल फोकस F में से रिफ्लेक्ट होके भाग जाएगा। चलो इसके तो बात हमने कर ली। अब किसकी बात? सेकंड रे की। सेकंड रे कुछ ना कुछ एंगल पे आ रहा है। फ्रॉम द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन जितने एंगल पे आता है उतने ही एंगल पे वापस जाएगा। तो उतने ही एंगल पे उसको मैंने वापस भेजना है, और ये मैंने उसको वापस भेज दिया। यहाँ पर आपको इमेज मिलती है, बिकॉज वहां पर दोनों क्या कर गए? इंटरसेक्ट कर गए। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है ए डस्क बिड डस्क, वो है आपकी इमेज। तो इस तरीके से रे डायग्राम तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C होता है तो आपकी इमेज बनती है पीछे की तरफ। चलिए हर एक चीज के बारे में अब इंफॉर्मेशन दे ही देते हैं। पहला तो इस डायग्राम के अंदर जो आपको AB दिख रहा है, वो AB क्या दिखाता है? ऑब्जेक्ट। और जो आपको ए डस्क बी डस्क दिख रहा है बच्चों, वो क्या दिखाता है? तो वो दिखाती है इमेज। चलिए अब इमेज की बात करते हैं। पहले तो पोजीशन, ध्यान से देख ले। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिख लेते हैं अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अगर आप चाहो तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, मतलब नहीं बदलना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं साइज के बारे में। साइज तुम ही देख लो ना भाई, ऑब्जेक्ट आपका इतना सा, इमेज आपकी इतनी बड़ी, मतलब कि इमेज बड़ी हो गई है। तो अपन लिख सकते हैं एनलार्ज्ड। उसके बाद लास्ट में किसकी बात करनी होती है? नेचर की। वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन अपन बता ही देते हैं भाई, हर एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हमें तो पूरे मार्क्स चाहिए। नेचर चेक कर लो, इमेज कैसा है? उल्टा, मतलब कि इन्वर्टेड, और एक्चुअल में आपके रेज मिल गए, मतलब कि रियल होगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हो नेचर के लिए क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से हमने रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, और जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी आपने बहुत परफेक्टली दे दी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो या दैट वाज द सॉल्यूशन।